में दे रहे हैं दखल, ये कीचड़ से निकला ये कमल है, कभी था हाथ न साथ लो गवर्नमेंट जब। ओ ये मुझे ऐसा क्यों लगा, तो इंडियन की गवर्नमेंट बीफ डाल दी भाई ने। Breaking cause I'm bringing the fall. Wake the children rather than fall. Raise the globe to save my home with rays of hope, embracing all raging memories, giving a call. Rises 10 armies they shall fall. Hence your fate I'll liberate and raid my rage as I break the walls. सो हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं वापस आ गया हूँ इमोशेड भाई को लेकर के हमारे कृष्णा के नए सॉन्ग आई गेस के रिएक्शन के लिए। बहुत दिनों से हम लोग ऑनलाइन नहीं आए थे, एक तो मेरे को काम था, दूसरी बात इमोशेड भाई के सिस्टम में थोड़ी दिक्कत हो गई थी उस वजह से। बट अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और रेगुलरली करें। मैंने सोचा था कि इमोशेड भाई से मैं कृष्णा वर्सेस मुफाड़ वाला बीफ कवर करवाऊंगा, क्योंकि वो द बेस्ट बीफ है हमारे DHH का देखा जाए तो। जो भी है वो भी हम कोशिश करेंगे आगे कवर करने की। और अगर आप ऐसे बंदे हैं जो कि खुद भी रैप करते हैं, अंडरग्राउंड रैपर हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट क्यूरेट कर रहा हूँ स्पॉटिफाई पे। जो लोग टेक्निकल रैप करते हैं, क्योंकि कृष्णा के लिसनर्स आएंगे, आई थिंक उनमें से बहुत लोग टेक्निकल रैप करते हैं, तो जो लोग टेक्निकल रैप करते हैं या फिर कुछ ना कुछ बहुत यूनिक कर रहे हैं, उनके लिए मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखे हैं। ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इफ यू आर अ रैपर एंड यू आर टेक्निकली सुपीरियर, प्लस आपके गानों का साउंड थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो। और भाई अब आप बताएं। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भाई आपका फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं वापस आया चैनल पे बहुत समय बाद, बाकी तो प्रविशी भाई ने पहले ही बता दिया। अच्छा, हमारे जो न्यू लिसनर्स है उनको मैं बता दूं कि बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन इमोशेड भाई ही करेंगे। मैंने गाना 2 बार सुन रखा है, तो मैं यहाँ पर हूँ उनको असिस्ट करने के लिए। अगर उनको कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो मैं उनको समझाऊंगा एंड विल टॉक अबाउट इट। सो शुरू करा जाए भाई? बिल्कुल ठीक है, हियर वी गो। Dollar sign one time, we back. जब पूछे कौन है best, it's me I guess. जब पूछे अब क्यों stress, it's me I guess. ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। मैं भाई नहीं तेरा, आई कॉट अ वेव मैं हाई नहीं कह रहा। बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब मांग रहे टाइम मैं रिप्लाई नहीं दे रहा। जब पूछे कौन है बेस्ट, it's me I guess. जब पूछे ऑब्स क्यों स्ट्रेस, it's me I guess. जब पूछे कौन है बेस्ट, it's me I guess. जब पूछे ऑब्स क्यों स्ट्रेस, it's me I guess. मुझे याद है वो दिन जब मैं और मेरे डे वंस थे on the pavement trying to get payments. कभी छोड़ के गए नहीं गेम, अब now they wanna hate us just to get famous. इनके गाने नहीं। ओ ये पहले से ही शुरू हो गया भाई, फिर दोबारा हमेशा की तरह। तो इन्होंने अभी अपना इनिशियल डे से, आई गेस मेरे जहाँ तक मुझे समझ इनिशियल डे से शुरुआत करी है और अपने बारे में बताने की, कि जब शुरू में उन्होंने करा स्ट्रगल वगैरह का, देन अभी भी उस चीज़ को लेके है कि उस टाइम तो मतलब इनको कोई नहीं पूछता था, अभी ये पूछ रहे हैं, तो शायद उसके बारे में। और धीरे धीरे आई गेस पेमेंट के लिए भी बोला इन्होंने कुछ। हाँ जी। बेसिकली पॉइंट ये है कि अभी एट दिस पॉइंट कृष्णा इज द मोस्ट हाइप्ड आर्टिस्ट इन DHH। मतलब कि जो लोग हिप हॉप सुनते हैं अपने देश में, या फिर मतलब जो देसी कंट्रीज है पाकिस्तान में, तो उन लोगों में सबसे ज्यादा हाइप्ड आर्टिस्ट अभी कृष्णा ही है हिप हॉप लिसनर्स में। सो उसी चीज को अभी वो फ्लेक्स करते हुए कि हाँ एक टाइम था जब जानते भी नहीं थे, और अब हम हैं भाई टॉप पे हैं हिप हॉप लिसनर्स में एटलीस्ट। सही है, बहुत है। ठीक है, आगे का सुनते हैं नेक्स्ट बार। They wanna hate us just to get famous. इनके गाने नहीं चले they blame us. जैसे खुद लाचार ये बेबस, मांगी नहीं help no favors. आज धनतेरस for a new status. ये धनतेरस पे आता है क्या सॉन्ग ये? हाँ मतलब एकदम धनतेरस के बाद ही आया था, आई थिंक सो। अच्छा, धनतेरस के बाद। हाँ। तो धनतेरस वाला बार आई थिंक सो वही धनतेरस वाला बार इंक्लूड करने के लिए धनतेरस के टाइम पे डाला होगा। वो अच्छा लगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अचानक से बने ये लिरिकल, कुछ साल पहले कमर्शियल थे माइक पर। ओ भाई साहब, ये थोड़ा सा ऐसे क्यों लगा, ये मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को बिल्कुल ही बूम करा गया है। हाँ, शॉर्ट्स तो लिए गए हैं बिल्कुल। देखो नो डाउट समझदार को इशारा काफी होगा, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी भी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट का, बट बोली गई है वो चीज, लिटरली बोली गई, क्योंकि वो लिरिकल नहीं थे पहले। एक्चुअली पता है इसको लेकर काफी कंफ्यूजन चल रही है सीन में कि किसके लिए शॉर्ट है, क्योंकि कुछ लोग समझ रहे हैं कि अविवेक के लिए शॉर्ट है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि इक्का के लिए शॉर्ट है। तो मतलब काफी कंफ्यूजन चल रही है। अब इक्का भी मतलब इक्का ने भी ऐसा कुछ वो लाइव वाइव किया था, तो पता नहीं उसने कृष्णा के बारे में बातचीत करी है या नहीं, पर सीन तो गर्म हो गया है इस लाइन की वजह से। वो ये नहीं सही चीज, मतलब लिटरली बोला जाए तो एक्चुअली मैं देखो, अगर बेसिकली बोलूँ ना भाई, जब से आपने मुझे बताया था कि कृष्णा है हमारे सीन में DHH में, और सही में टॉप लेवल पे है भाई ये,
और लिरिकली इसी को ही सुना है मैंने, इनसेन अभी तक DHH में, लिटरली बताऊं तो। हाँ, और लेकिन इसमें वही हाँ, चीज़ है। आपको मैं मुंहफाड़ सुनाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली उनका बीफ में कवर करवाऊंगा। उस बीफ में मुंहफाड़ ने भी बहुत बहुत सही टक्कर दी थी कृष्णा को, सही में। अच्छा हाँ, वो आपको सुनाऊंगा मैं बाद में। चलो। अचानक से बने ये लिरिकल, कुछ साल पहले कमर्शियल थे माइक पर। आई कैन रैप सर्कल्स अराउंड दीस क्लाउन्स, पर करता नहीं रैप इन साइफर्स। ये टच है माइडस दिल की वाइब पर, गॉट मोर बार देन लाइफर्स। इन्हें लग रहा है ये पैसा कमा रहे हैं बहुत, पर I'm blowing these bags like pipers। जब कृष्णा ड्रॉप्स लगे ओकेजन, मेरा ध्यान है काम पे, हम बोलते कम, मेरा दाम है चांद पे लो कोटेशन। जब आमने सामने नो लोकेशन। ब्रो ये वाला मैंने सुना सा लग रहा है कृष्णा के नाइन पे, आई गेस ओकेशन एंड कोकेशन वाला कुछ था, आई गेस। हाँ, ये दूसरा एक सॉन्ग था, आई थिंक सो, हाँ, नो कैप था। नो कैप में यही वाला राइम स्कीम था, उसी का रेफरेंस है। आई थिंक नो कैप सॉन्ग में ही था ये वाला स्कीम, ओकेजन ये वाला चीज। तो हाँ, उसी का मुझे याद आया, बिल्कुल हिट करके, क्योंकि वो तो मैंने सुना था, वो तो नो कैप तो भाई नेक्स्ट लेवल था वो भी, मतलब नो डाउट ये भी है। अभी तो सुन ही रहे हैं ये वाला ना, मतलब बार, और ये बोला ना ओकेशन नो लोकेशन, आमने सामने नो लोकेशन, मतलब ये, मतलब आई गेस ये तो रेफरेंस या तो ये ऑनलाइन बीफ के लिए गई है कि कोई लोकेशन नहीं आमने सामने है, बट ऑनलाइन के लिए कहा गया नो लोकेशन मेरे हिसाब से। हाँ, ये चीज कृष्णा एक्चुअली काफी ज्यादा बोलते हैं, ये काफी कॉमन लाइन हो गया कृष्णा का, लेकिन मोस्टली ये कॉल बैक था नो कैप का, बेसिकली ये वाला पार्ट। अच्छा, हाँ, आई गेस वो ये ले रहे शॉट से मिस मी, इसे लग रहा है हाइप है डिस्की, जाके कर ले डिस, यू स्टिल वोंट बी शिट। हाँ, होगी नहीं हाइप कभी इसकी, मुझे पता इन्हें हो रही है टेंशन, मुझे क्यों इन्हें हो गई ऑब्सेशन, बस चाहिए इन्हें थोड़ी अटेंशन, पर करूँ ना स्टोरी पे मेंशन। वो ये तो भाई सरेआम लग रहे, तो डायरेक्ट ही बोला गया भैया बिना नाम लिए। शुरू से मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ डिस से ही नहीं चलता है, कि लोग सोचते हैं किसी को भी डिस कर तो चल जाएगा, नहीं, और भी चीजें होनी चाहिए। इवन एक डिस्क के चलने के लिए भी चीजें होनी चाहिए, ये बहुत लोग नहीं समझते हैं। मैंने देखा है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि कृष्णा एमिवे को डिस करके फेमस हो गया, मतलब हाँ, एक पॉइंट है कि आप डिस से लोगों की अटेंशन को खींच सकते, जैसे MGK ने एमिनेम को डिस करके लोगों का अटेंशन खींचा, बट उसके बाद उस अटेंशन को मेंटेन करने के लिए आप में टैलेंट होनी चाहिए, वरना ऑडियंस आपके साथ स्टिक नहीं करेगी ना। और आपका प्रीवियस वर्क भी कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है कि आप एक्चुअल में एक फैन बेस बना पा रहे हो या नहीं। जिससे आप अटेंशन तो ले लोगे, लेकिन उस अटेंशन को मेंटेन करना फिर मुश्किल हो जाता है। वही चीज भाई, बिल्कुल आपकी एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। आपका क्या, कोई भी आपने काम कर रहा है, अगर इस लेवल पे आ गया, अगर आपने डिस्क करते ठीक है, अटेंशन मिल गया, आपके मिलियंस के सब्सक्राइबर आपके पास आ गए, फॉलोअर्स आ गए, बट नेक्स्ट सॉन्ग आपने ऐसा करा कि आपने हक दिया, बंदा कहेगा ये क्या कर रहा है भाई। मतलब जो ठीक है, जो तुम्हारा हार्डकोर फैन बन गया, सो के उसके लिए तो भाई गो, मतलब हर पीली चीज उसके लिए सोना ही होगा, पर जो ओरिजिनल है उनको तो पता है ना, हर चीज पीली सोना नहीं होती, कुछ और भी होता है। एग्जैक्ट यही चीज हो रहा है देखा जाए तो एमिवे के साथ, क्योंकि भाई वो जब जिस टाइम पे उसने ब्लो अप किया था रफ्तार को डिस करके, जो भी हुआ उस बीफ के बाद ऑडियंस को हिप हॉप की उतनी समझ थी नहीं, बट कृष्णा वर्सेस मुफाड़ जो बीफ हुआ ना, उसके बाद से ऑडियंस को बहुत ज्यादा हिप हॉप की समझ हो गई है, एटलीस्ट जो हिप हॉप कोर ऑडियंस है हमारी, ठीक है। तो इस वजह से एमिवे का उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आने लगा स्टैट्स, और अब ऐसा है कि उसके पास 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो है चैनल पे, लेकिन गाने पे 4-5 मिलियन होने में भी काफी दिक्कत आती है। वो इसीलिए ना भाई, बंदे इग्नोर कर देते हैं, फिर उनको पता है भाई सेम ही चीज आ रही है, जब तक बीफ नहीं आएंगे हम नहीं सुनेंगे, हमें तो वही चाहिए। और बीफ का भी मतलब ये नहीं होता, या डिस का भी ये मतलब ये होता सिर्फ आप उसमें गालियां बक रहे हो, उसमें कुछ होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा आपका जो ह्यूमर है ना डार्क होना चाहिए, उसके लिए भी क्रिएटिविटी बहुत चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत चाहिए। आपके हिप हॉप में क्या मतलब हर जगह आपका चाहिए होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर आप किसी की इंसल्ट भी करते हो, लाइक इसका छोटा सा वर्ड जो हमें दिया गया सरकाज़म, वो बहुत ज़रूरी है, और उसको आप कैसे यूज़ करते हो वो आपका टैलेंट है। बिल्कुल, तो वो टैलेंट हमारे कृष्णा भाई में है, बहुत कूट के बराबर कर देते हैं। वो तो है। ठीक, अगले बार पे आते हैं हम। कभी इसकी, मुझे पता इन्हें हो रही है टेंशन, मुझे क्यों इन्हें हो गई ऑब्सेशन, बस चाहिए इन्हें थोड़ी अटेंशन, पर करूँ ना स्टोरी पे मेंशन। जब पूछे कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑब्स्क्यूज स्ट्रेस, इट्स मी आई गेस, जब पूछे कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑब्स्क्यूज स्ट्रेस, इट्स मी आई गेस। ब्रो जो ये हुक डाला है ना कृष्णा भाई ने, ये भी बहुत प्यारा लगा मुझे, काफी कैची है, काफी वाइबी है, काफी कैची वाइब वाला है। मतलब इसको आप यूज कर सकते हो अगर आप कार में भी चलते हुए। मैं हमेशा कहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कार और जिम के लिए बनते हैं गाने ऐसे। बिल्कुल, ये मुझे बहुत सही लगा कि मतलब गाना लिरिकल है, बट मतलब हुक ऐसा भी, हुक अभी कृष्णा वाइबी बना पाते हैं। मैंने ये देखा है कि अभी रिसेंटली जितने सॉन्ग्स आए हैं काफी वाइबी हुक्स थे सारे सॉन्ग्स में। हाँ, वो वाइब वाला होना चाहिए, मतलब बंदा कर
ठीक है, नेक्स्ट बार पे आते हैं, नेक्स्ट वर्स पे। सॉरी। best it's me I guess जब पूछे ऑप्स क्यों स्ट्रेस it's me I guess इनकी सालों से जली थी मेरा लेवल है ऊपर तो हम में ना करीबी मुझे मिली या बड़ी जीत बीफ के बाद ये सारे क्यों बन जाते अरिजीत सिंगर ये अरिजीत बोला ना? हाँ अरिजीत बन जाते ये मतलब गानों के बाद ये रैपर से बनके सिंगर बन जाते हैं, ऐसा कुछ बोला। हाँ ये भाई ये क्लियर शॉट है एमवे के लिए, क्योंकि बेसिकली इनकी बीफ खत्म हुई। बेसिकली वो एमवे का लास्ट गाना आया था मचाएंगे 4 वाला, जो कि जिसका बहुत गंदा रिस्पांस हुआ था, तो उसको प्राइवेट कर दिया बंदे ने। उसके बाद नेक्स्ट गाना निकाला था थैंक्स टू माय हेटर्स, जो कि एक्चुअली मुझे अच्छा लगा था। मैंने इनफैक्ट वीडियो भी बनाया था कि वो गाना अच्छा था, ठीक है। अच्छा। लेकिन उस गाना में बेसिकली एमवे ने मेलोडिक ही करी थी, वो ऐसा लाइक रैप नहीं था वो, लाइक वो मेलोडिक टाइप का न्यू स्कूल, एकदम न्यू स्कूल साउंड था। तो वही इसलिए वो वाला डिफरेंस आया कि बीफ के बाद बन जाते हैं अरिजीत। यार कितना बेइज्जती कराओगे बे। करीबी मुझे मिली या बड़ी जीत बीफ के बाद ये सारे क्यों बन जाते अरिजीत सिंगर तू है सिंगर शूटर एक कॉल पे जब बजता है रिंगर तेरी गर्ल है साथ यू कैन ब्रिंग हर शी कैन कम फाइनली बी विद अ विनर रखा है हल्का हाथ लेकिन काम पूरा भारी लगे हल्का हाथ कल जो सफलता कल ये काम भारी का मतलब 2-3 चीजें लगी, हल्का हाथ और एक तो हल्का हाथ और एक हल्क का हाथ, जो स्मैश वाला हल्क अपना मार्वल का करेक्ट। मुझे पता नहीं हल्क वाला रेफरेंस है या नहीं, आई डाउट इट, ठीक है, बट हो सकता है, आई डोंट नो। मुझे लगा वर्ड प्ले करा गया भाई यहाँ पर, क्योंकि एक तो लगा मुझे हल्का हाथ है बूम, एक है हल्क का हाथ बूम, 2 चीजें बोली गई। माइट बी, नॉट श्योर। हाँ मुझे लगा थोड़ा सा। कम फाइनली बी विद अ विनर रखा है हल्का हाथ लेकिन काम पूरा भारी लगे हल्का हाथ कल जो सफलता कल्पना थी आज रात को कल्पना है घर पर साथ हम कल जो कल्पना थी आज कल्पना घर पे साथ। कृष्णा के घर में थोड़े बहुत ऐसे बंदी वाले बार्स होंगे। ओए यार ये ट्विस्ट अच्छा लगा मुझे, ये ट्विस्ट अच्छा लगा, बहुत सही है। ये अच्छा लगा, नाइस। पूरा भारी लगे हल्का हाथ कल जो सफलता कल्पना थी आज रात को कल्पना है घर पर साथ हम स्टिल ऑन टॉप में ना आया नीचे 3 months नो ड्रॉप फिर भी हायर रीच है ग्रू अप ऑन अ सेट पर बेटर गेट चेक्ड इफ यू एम विद अ टेक जैसे आईआईटी से मेरा प्यार था प्योर पर भाव नहीं दी और भाई में थी छोड़ न बात एक की और गर्ल आ रहा हूं कारपेट डीएम आई कारपेट डी और अब छपरी है खबर है कवर पे या छपरी है कफन और कबर। ये कैप्री डियोर कुछ बोला ना इन्होंने, वो कैप्री डियो बेसिकली ब्रांड्स फ्लैग कर रहे हैं, लेकिन इसका एक और रेफरेंस है, वो ये है कि बेसिकली कृष्णा को डियोर ने एक प्रोमो दिया था कुछ समय पहले। कृष्णा ने इंस्टा पोस्ट डाला था डियोर का प्रोमो करते हुए, तो बेसिकली डियोर के साथ इनकी डील हुई थी, तो उसी चीज को फ्लेक्स कर रहे हैं कि भाई अब तो डियोर भी अपने को डील्स दे रहा है। अच्छा, सही है। कबर में रह गए पीछे में आ रहा नहीं पकड़ में रियल वंस रहते हैं बगल में साथ नहीं दिया था स्ट्रगल में अब काम में दे रहे हैं दखल ये कीचड़ से निकला ये कमल है कभी था हाथ न साथ लो गवर्नमेंट जब ओ ये मुझे ऐसा क्यों लगा, तो इंडियन की गवर्नमेंट बीफ डाल दी भाई ने। मैं मतलब इन्होंने बोला कीचड़ से निकला कमल है जो हाथ सा साथ शायद नो गवर्नमेंट, मुझे लगा मतलब हाँ एकदम ये गवर्नमेंट वाली लाइन है कि जैसे निकला कमल है तो बीजेपी वाला वो हो गया और बोल रहा है हाथ ना साथ, क्योंकि इनकी कांग्रेस से काफी ज्यादा जल्दी है। एक तो भाई बंदा कश्मीरी पंडित है, ठीक है। दूसरी बात कि भाई कांग्रेस के टाइम पे इसी ने निकाला था वो फर्स्ट जो बेसिकली पॉलिटिकल रैप सॉन्ग था अपना कि कैसा मेरा देश, क्योंकि कांग्रेस ने वो कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के मतलब बहुत हाइप करी थी, बट वहां पे बहुत स्कैम एंड ऑल चल रहे थे, तो उस चीज के अगेंस्ट में इन्होंने गाना निकाला था कैसा मेरा देश। तो उस तब से कृष्णा की बीफ है कांग्रेस के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली कांग्रेस पे शॉट्स थे क्योंकि हाथ ना साथ। सही शॉट लेते हैं भाई, बात में शॉट ले जाते हैं भाई, नाइस। पीछे में आ रहा नहीं पकड़ में रियल वंस रहते हैं बगल में साथ नहीं दिया था स्ट्रगल में अब काम में दे रहे हैं दखल ये कीचड़ से निकला ये कमल है कभी था हाथ न साथ लो गवर्नमेंट जब पूछे या कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस जब पूछे या ऑप्स क्यों स्ट्रेस इट्स मी आई गेस जब पूछे या कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस जब पूछे या ऑप्स क्यों स्ट्रेस इट्स मी आई गेस बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा बोला आएगा टाइम नहीं मेरा अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा मैं भाई नहीं तेरा आई कॉट अ वेव में हाई नहीं कह रहा बोला आएगा टाइम नहीं मेरा अब मांग रहे टाइम में रिप्लाई नहीं दे रहा इट्स मी आई गेस वो नाइस वन, ये मांग रहे टाइम बट मैं रिप्लाई नहीं दे रहा।
एक्चुअली मतलब एक्चुअली ये चीज हुई क्योंकि 2-2.5 साल पहले कृष्णा ने एमिवे को डिस किया था, ठीक है। उसके बाद कृष्णा ब्लो अप हुए, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन कृष्णा ब्लो अप क्यों है? एमिवे ने रिप्लाई तो किया नहीं उस टाइम पे, बट कृष्णा ब्लो अप हुए क्योंकि लोगों को भी एमिवे के साथ सेम प्रॉब्लम्स थी कि हाँ बंदा गंदे लिरिक्स लिखता है, कभी कभी ऑफ बीट जाता है, कुछ ऐसी चीजों को भी अच्छे से मार्केटिंग कर देता है, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाता है गंदे गानों से। ये लोगों का मेन ग्रीवेंस था एमिवे के साथ उस वक्त, और कृष्णा ने वही चीजें अपने गाने में बोली थी, तो लोग उसके साथ एग्री करके बंदा फेमस हो गया, ठीक है। अच्छा। अब एमिवे का धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा धीरे धीरे हिप हॉप, और न्यू स्कूल में भी उससे बेटर आर्टिस्ट आ गए उसके बाद। तो अब 2 साल बाद एमिवे अचानक से कृष्णा को डिस करता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर कोई भी बंदा किसी में थोड़ा सा भी दिमाग है वो ये समझ सकता है क्यों डिस किया, क्योंकि अब कृष्णा ब्लो अप हो चुका है, उसके पास है ऑडियंस, हिप हॉप ऑडियंस मैक्सिमम कृष्णा की ही है, और एमिवे का डाउनफॉल चल रहा है तो उसको थोड़ा बूस्ट चाहिए, इसलिए उसने करा। फिर दोनों के बीच में 2-2 गानों का अदला बदली हो गया। एमिवे ने 3rd गाना निकाला मचाएंगे 4, जिसका मतलब रिस्पांस पब्लिक की तरफ से बहुत ही नेगेटिव था देखा जाए तो, और कृष्णा ने उसके बाद रिप्लाई नहीं करा, कुछ रिप्लाई नहीं करा। एंड येट कृष्णा ने 3 महीने बाद ये वाला गाना डाला, उसका भी रेफरेंस था इस गाने में, 3 महीने बाद गाना डाला है, लेकिन फिर भी इस पे काफी सही रिस्पांस आया है, ठीक है। ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी था एक टाइम पे। अच्छा, इंडिया में, हाँ। वाओ, अभी भी शायद ट्रेंडिंग पेज में है आई गेस, हाँ नंबर 5 पे चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में। हाँ, तो वही चीज फ्लेक्स कर रहे हैं कि भाई इनको मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, क्योंकि एमिवे वाज एक्चुअली डेस्परेट बिकॉज़ उस टाइम पे बीफ खत्म हुई, उसने लास्ट गाना एमिवे ने निकाला, ठीक है, कृष्णा ने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी एमिवे ने अपने गानों में कृष्णा को सब्लिमिनल्स दिए हैं, अपने लाइव शोज में जाकर कृष्णा पे शॉट लिए हैं, तो बेसिकली एमिवे वांटेड कि कृष्णा कुछ रिप्लाई करे, बट उसने रिप्लाई करा था नहीं। सही है। अभी तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग बोलूँ ना भाई, अभी बीफ वाला खत्म ही कर, इग्नोर ही कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बंदे के साथ बीफ करो जो ना मतलब आपके टक्कर का भी हो। मैं तो लिटरली बोलना चाहूंगा, रियली सॉरी अगर किसी को दुख हुआ होगा इस बात को सुन के, बट मैं बोलना चाहूंगा कृष्णा भाई को कि इसको अभी ड्रॉप कर देना चाहिए बीफ वाला सीन, बिल्कुल ही। आई कंप्लीटली एग्री 100%। इनफैक्ट मैं तो ये चाह रहा था कि कृष्णा को अगर ये गाना निकालना था जिसमें सब्लिमिनल शॉट्स थे एमिवे के लिए, तो उसको 1-2 महीने पहले निकालना चाहिए था, जब वो चीज थोड़ा बहुत रेलेवेंट था, और अब जाके कृष्णा को एक्चुअली पूरा एमिवे को इग्नोर ही करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ना सब्लिमिनल ना कुछ, मेरे हिसाब से बहुत हो गया ये फ्लेक्स करना, बीफ दिखाना, अपने आप को दूसरे से बेटर बताना। ही शुड एक्सप्लोर मोर अदर टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू। राइट, एग्री करता हूँ मैं, स्ट्रांगली एग्री इस चीज से, क्योंकि ना क्या होता है ना, मतलब ये चीज ना कई बार क्या होता है, मतलब रब ना करे कभी ऐसा हो, बट ये चीज ना भाई लिटरली क्या कर जाता है, ये खुद खा जाता है आर्टिस्ट को ये चीज। अगले टाइम पे अगर सेम फ्लैक्स सेम चीज अगर रिपीट होगी ना, लोग कहेंगे नहीं यार सेम चीज बार बार आ रही, कुछ न्यू चाहिए अभी हमें। अब ऑनेस्टली अगर आप कृष्णा की डिस्कोग्राफी देखो तो उनके जो डिफरेंट टॉपिक्स पे सॉन्ग्स हैं वो बहुत पुराने हैं, वो एमिवे के बीफ से पहले के हैं, ठीक है। व्यंजन हो गया, कैसा मेरा देश हो गया, विजय हो गया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं, इवन क्लब बैंकर्स भी है, लास्ट नाइट टाइप के, जो कि बीफ से पहले के हैं, पुराने हैं। नए में उनका वैरायटी मुझे भी नहीं दिखता है ऑनेस्टली बोलूं तो फिलहाल कृष्णा से ज्यादा वैरायटी मेरे सॉन्ग्स में, जो कि होना नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम अ कृष्णा फैन, आई वांट हिम टू ब्रिंग वैरायटी, आई वांट टू लव हिज म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा डिफरेंट टॉपिक ट्राई करना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे ना ये चीज आपको डिस्ट्रॉय कर जाएगी। लाइक मतलब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नो डाउट बोहेमिया के भी लिसनर्स आपके चैनल पे आते होंगे, नो डाउट। अब बोहेमिया ने भी ये चीज करी थी, उसका रिपीट क्या था, हर सॉन्ग या हर सेकंड सॉन्ग में क्या होता था, मैं राजा मैं नंबर 1, तो उसके बाद लोगों ने सुनना ही छोड़ दिया उसको बहुत ज्यादा। अभी भी सुनते हैं लोग, बट वो चीज थोड़ी कम हो गई अभी उसकी भी हाइप इस चीज की वजह से। बाकी बैक टू द सॉन्ग बहुत सही है, यूनिक है, ओबियस है, फ्लैक्स बहुत ज्यादा है। अभी पहली गो में मैं जितना समझ सका आई गेस उतना काफी था, बाकी दोबारा सुनूंगा तो और ज्यादा समझ आ जाएगा मेरे को। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने क्या सही डिस्कशन करा है सॉन्ग के एंड में, तो प्लीज कमेंट में बता देना। बाकी देखो गालियां शालियां हर जगह चलती रहती है, तो प्लीज थोड़ा देख के। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। गाना सही था, बट हमको जो क्रिटिसिज्म जहाँ था हमने वो भी दे दिया, और जो हमें चाहिए वो भी हमने बता दिया है। अब आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा खुद का भी एक अंडरग्राउंड रैपर्स का चैनल है बेटी म्यूजिक स्पॉट, जहाँ पर हम अंडरग्राउंड रैपर्स के गाने डालते हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ चैनल पे बने रहिए, अपने गाने जो हैं वो मुझे भेजिएगा इफ यू आर एन आर्टिस्ट, जैसे कि मैंने कहा, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। विद दैट, गुड बाय एंड टेक केयर। sayonara।
Ravaging the beat, I'm on a super hammer speed, I'm gonna mutter in the heat, I wanna litter of it, it's not a cutter, a bugger, I'm a sling, another banger, and a bomb it off a planet to be making it a lit. Spit in a city corrosive, and I'm in a locomotive, and I'm on a killer motive, I wanna symbiote, if anyone is gonna pit a pucker, from a chill till I'm under in a bit, I'm on a slug.